एक्स लिमिटेड जो है वो रजिस्टर्ड है विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख और ये कैपिटल डिवाइडेड है इन 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी ने इशू किए 80,000 शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। पब्लिक ने अप्लाई किया फॉर 75,000 शेयर्स। कंपनी ने सारी कॉल्स मांगी और उसे मिल भी गई एक्सेप्ट फ्रॉम ए, जिसके पास कंपनी के 1000 शेयर्स थे। इसने फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर और फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर नहीं पे करी। उसके अलावा एक और डिफॉल्टर है जिसका नाम है बी। इसके पास 2000 शेयर्स थे और इसने जो है केवल फाइनल कॉल के ₹3 पर शेयर नहीं पे करे। ठीक है स्टूडेंट्स, और केवल ए के शेयर्स को फॉरफीट कर लिया गया बाय द कंपनी। अब इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको स्टूडेंट्स एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है जिसके अंदर आपको शेयर कैपिटल को शो करना है और साथ के साथ आपको नोट्स टू अकाउंट्स रिलेटेड टू शेयर कैपिटल भी बनाना है। तो उन दोनों को बनाने से पहले स्टूडेंट्स थोड़ी वर्किंग समझ लीजिए, जिसके बाद आपको ये दोनों चीज़ें बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये दो डिफॉल्टर्स थे ए और बी। ए पे 1000 शेयर्स थे और बी पे 2000 शेयर्स। ए ने फर्स्ट कॉल के ₹2 पर शेयर और फाइनल कॉल के ₹3 पर शेयर नहीं पे करे। इसका मतलब ये हो गया कि उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट के ₹5 पर शेयर पे कर रखे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। बी ने केवल फाइनल कॉल के ₹3 पर शेयर नहीं पे करे हैं। इसका मतलब उसने फर्स्ट कॉल के ₹2 पर शेयर और एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के ₹5 पर शेयर पे कर रखे हैं। अब हमें यहाँ ये तो नहीं पता कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अलग अलग कितने की हैं, लेकिन मिला के तो पक्का 5 ही होंगी क्योंकि शेयर की जो फेस वैल्यू है वो ₹10 पर शेयर है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना लीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ लिखिए 75,000 शेयर्स जिसके लिए पब्लिक ने सब्सक्राइब किया था या जितने शेयर फाइनली लोगों को अलॉट किए गए थे। फिर यहाँ लिखिए, इसको ऐसे 2 एरोज बना दीजिए। यहाँ लिखिए नो अरियर और यहाँ लिखिए अरियर्स। अरियर्स हम जानते हैं कितने शेयर्स पे हैं, टोटल 3000 शेयर्स पे, जिसमें 1000 शेयर ए के हैं और 2000 शेयर्स बी के हैं। तो नो अरियर्स कितने होंगे सर स्टूडेंट्स? 72,000 शेयर्स पे कोई अरियर नहीं होगा। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसके फर्दर 2 पार्ट कर दीजिए, नॉट फॉरफिटेड और फॉरफिटेड। अब आप जानते हैं केवल ए के शेयर्स को ही फॉरफिट किया गया था। इसका मतलब जो बी के शेयर्स हैं वो भी फॉरफिट नहीं करे गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स, इस जो नॉट फॉरफिटेड है उनको ऐसे ही छोड़ दीजिए, जो फॉरफिटेड है उनके फर्दर 2 हिस्से करिए, नॉट रीइशूड और रीइशूड। अब हम जानते हैं कि केवल ए के शेयर फॉरफिट किए गए थे, उन्हें रीइशू तो किया ही नहीं गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका फ्लो चार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, पूरा बन गया। इतना ही बनाना होता है। यहाँ पे जो टोटल सब्सक्राइब शेयर्स लिखिएगा, यहाँ पर नो अरियर और अरियर 3000 शेयर्स के था, जिसमें 1000 शेयर्स ए के थे और 2000 शेयर्स बी के थे, है ना स्टूडेंट्स। फिर कंपनी ने केवल 1000 शेयर्स ए के जो हैं वो फॉरफिट किए थे और बी के जो 2000 शेयर्स थे उन्हें फॉरफिट नहीं किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, मगर ए के शेयर्स केवल फॉरफिट ही हुए थे, रीइशू नहीं हुए थे। तो इस तरह से चार्ट कंप्लीट हो गया। अब इस चार्ट की हेल्प से हमें जो नोट्स टू अकाउंट रिलेटेड टू शेयर कैपिटल है उसमें सब्सक्राइब कैपिटल को कैसे शो करना है वो बड़ा आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये जो 72,000 शेयर्स हैं इन पे कंपनी ने पूरा पैसा मांग लिया है और पूरा पैसा मिल भी गया है ना स्टूडेंट्स। इन पे कोई अरियर नहीं है। तो ये शेयर शो किए जाएंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। क्लियर। और कितना अमाउंट शो करेंगे? 72,000 इंटू 10 यानी 7,20,000। ये अमाउंट जाएगा आपका सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में। ये जो 2000 शेयर्स हैं जो बी के शेयर्स हैं, इन पे कंपनी ने पूरा पैसा मांग तो लिया है मगर इन पे अरियर है। और कितना अरियर है? ₹3 पर शेयर। तो इनको आप ऐसे शो करेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में। आप 2000 इंटू 10 तो लिखेंगे क्योंकि मांगा तो पूरा पैसा गया है, जो कि निकल कर आएगा 20,000। और उसमें से इसका कॉल्स इन एरियर 0 माइनस कर दीजिएगा। 2000 इंटू 3 6,000।
तो इसका नेट अमाउंट आएगा 14,000। ये शेयर शो किए जाएंगे सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड में। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो शेयर्स फॉरफिट तो हो गए मगर रीशू नहीं हुए, वो शेयर शो किए जाएंगे फॉरफिट शेयर अकाउंट के अंदर। और फॉरफिट शेयर अकाउंट में फॉरफिट शेयर्स का केवल वो पैसा लिखा जाएगा जो मिल चुका है। ये शेयर्स ए के हैं और ए का मिला हुआ पैसा आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ₹5 पर शेयर है। तो यहाँ पर जो अमाउंट लिखा जाएगा वो 1000 इंटू 5 होगा, यानी कि ₹5000। तो जब आप अपना सब्सक्राइब कैपिटल का नोट शो अकाउंट में सब्सक्राइब कैपिटल शो करेंगे तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड में ये अमाउंट आएगा, सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड में ये अमाउंट आएगा और फॉरफिट शेयर अकाउंट में ये अमाउंट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। आइए अब नोट्स टू अकाउंट्स को भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, नोट्स टू अकाउंट जब हम शेयर कैपिटल का बनाएंगे तो उसमें ऑथराइज कैपिटल को और इशूड कैपिटल को शो करना तो कोई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। ऑथराइज कैपिटल में लिखिए 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹10 लाख। और ऑथराइज कैपिटल का जो टोटल होता है वो केवल नोट्स अकाउंट में रहता है, ये बैलेंस शीट में नहीं जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। इशूड कैपिटल में आप लिखेंगे 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहाँ पर भी केवल ये जो टोटल आएगा 8 लाख, ये यहीं रह जाएगा, ये बैलेंस शीट में नहीं शो किया जाता, ये केवल नोट्स अकाउंट में ही रहता है। अब आते हैं सब्सक्राइब कैपिटल पे। और सब्सक्राइब कैपिटल को मैं कैसे कैसे क्या क्या शो करना है वो मैंने अभी आपको अपने चार्ट के थ्रू बता दिया था। सब्सक्राइब एंड फुली पेड में लिखेंगे आप 72,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 7,20,000। सब्सक्राइबर नॉट फुली पेड में आप लिखेंगे बी के शेयर जो कि 2000 है, तो 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये अमाउंट आएगा 20,000। आप यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स माइनस करके दिखाएंगे और बी का कॉल्स इन अरियर था 2000 इंटू 3 यानी 6000, ये आएगा 14,000। फिर आप फॉरफिट शेयर अकाउंट में वो 1000 शेयर्स का पैसा शो करेंगे जो कि ए के थे, जो फॉरफिट तो हो गए थे मगर रीशू नहीं हुए थे, 1000 इंटू 5। इन सब का आप टोटल कर लेंगे, इसका इसका और इसका, ये आ जाएगा 7,39,000। और यही टोटल जो है वो आपको अपनी बैलेंस शीट में शो करना है। बैलेंस शीट का जो आप एक्सट्रैक्ट बनाएंगे उसमें इस टोटल को ही शो करेंगे। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट कुछ इस तरह से बनाया जाएगा। सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम लिख दीजिएगा, फिर लिखेगा एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, क्योंकि आप कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। एज एट जो भी क्लोजिंग डेट होगी, चलिए इसको 31 मार्च 2024 ले लेते हैं। और 3 कॉलम बनाने हैं आपको, पहला पर्टिकुलर का, दूसरा नोट नंबर का, तीसरा अमाउंट का। पर्टिकुलर वाले कॉलम में पहले लिखना है आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, उसके नीचे पहला हेड लिखना है शेयर होल्डर फंड, जिसका एक सब हेड होता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 डालना है और अमाउंट वाले कॉलम में ये अमाउंट लिख देना है 7,39,000। और जो हमारा क्वेश्चन है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ में?